नमस्कार। मैं राजेश कुमार पुनः एक बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे थे कि सर इंटर के बाद मैं क्या करूँ, इसके लिए कुछ बताइए। तो आज मैं इसी से संबंधित कुछ बात आपके सामने में लेकर के आया हूँ। निश्चित रूप से ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। निश्चित रूप से देखिएगा, आज मैं आपको PCM की बात करने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके बाद मैं PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और उसके बाद फिर मैं जो इंटर आर्ट्स से स्टूडेंट जो इंटर आर्ट्स से पास किए हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ। यहाँ टॉपिक पर मैंने यहाँ लिखा है कि 20 बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th साइंस विथ PCM ग्रुप। PCM ग्रुप के साथ अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप के साथ जो इंटर पास करते हैं, उसके लिए 20 सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है। क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटर के बाद कि स्टूडेंट की दिमाग में वहापोह की स्थिति होती है कि अब हम क्या करें। तो किसी भी कैरियर, ऐसे तो मैंने यहाँ पर 20 कैरियर की बात यहाँ पर किया है, लेकिन किसी भी कैरियर को चुनाव करने से पहले आपको 3 बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हॉबी किस चीज में है। जब तक आपको हॉबी की पता नहीं होगी, स्कोप प्लस डिजर्व, ये 3 बातें हैं। एक हॉबी, एक स्कोप, एक डिजर्व। आपका शौक किस चीज में है। जब तक आपका शौक का पता नहीं है, जब तक आपको जो शौक है उसमें आप कैरियर का चुनाव नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं। और स्कोप, आज जिस कोर्स को हम करने वाले हैं, निश्चित रूप से ये कोई कोर्स 3 साल का है, कोई कोर्स 4 साल का है, कोई कोर्स 5 साल का है। तो उस समय इस कोर्स को करने के बाद हमें किस तरह का स्कोप हमें मिलेगा, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरी बात है कि स्टीम, मतलब आपका पात्रता, योग्यता, आपके अंदर आप कितने पात्र हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके अंदर स्वयं अपना मूल्यांकन आप नहीं करते हैं, आपका IQ लेवल, आपका बैकग्राउंड यदि उस ढंग का नहीं है, तो आप यदि उस तरह का जॉब के लिए या उस तरह के लिए यदि प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपको आगे बाधा उत्पन्न कर सकता है, आपकी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये सब चीज, ये 3 महत्वपूर्ण बात की मैंने बात किया, इसको ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी यदि PCM ग्रुप से इंटर करता है, तो सबसे पहला जो उसके दिमाग में ऑप्शन होता है वो होता है BTech। यहाँ पर मैंने लिखा है BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। कोई यूनिवर्सिटीज जो है सो अपने यहाँ BE के नाम से या कुछ जो है सो BTech के नाम से भी एडमिशन लेती है। इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर मैंने लिखा है कि GE मेन यानी कि ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट मेन, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं, या नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है सो आप NIIT के अंतर्गत जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद इससे भी बेहतरीन होता है एक GEE एडवांस। यदि इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है, जिसको IIT के नाम से यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। और ये विद्यार्थी का एक सपना होता है IIT में एडमिशन लेना। यदि इसमें आपका एडमिशन हो जाता है इस तरह के कॉलेजेस में, तो जॉब का बहुत बेहतरीन संभावना होती है और आपका पैकेज भी बहुत अधिक होता है। फिर बहुत सारे स्टेट जो है सो अपने अपने स्टेट में स्टेट लेवल का भी एग्जामिनेशन होती है BTech के लिए, और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी मतलब लोग इंजीनियर बनते हैं। और ये जो तीनों है उसमें फी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो भी वह भी BTech का डिग्री देते हैं। तो यदि आप BTech करना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आपका GE एडवांस निकल जाता है। इसमें नहीं तो आप GE मेन निकाल कर करके NIT में एडमिशन ले लेते हैं या स्टेट लेवल पे, और अंततः नहीं होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप BTech कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि BTech करने के बाद यदि आपको जॉब में जाते हैं तो ये मैनेजमेंट लेवल, एक हाई लेवल की बात होती है। मैनेजमेंट लेवल में आपका जॉब मिलता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिटेक्निक। ये 3 साल का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसमें जो है सो देखिए मैंने लिखा है कि इसमें यदि आप जॉब करते हैं, इसमें यदि जॉब आपको मिलता है, तो ये स्टाफ लेवल में आप जाते हैं, और या प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये जो BTech जो होता है, मतलब ये BTech का समझिए कि उससे थोड़ा छोटा भाई होता है। उसमें भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। BTech जो हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कोई मैकेनिकल से होता है,
कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होता है, तो कोई हार्डवेयर से होता है, तो कोई मतलब बहुत सारे फील्ड हैं, लगभग 20-25 से भी अधिक फील्ड है जिससे कि हम लोग बीटेक करते हैं। तो इसमें भी जो है पॉलिटेक्निक में भी वही बात है, पॉलिटेक्निक में भी जिस चीज से हम बीटेक करते हैं उन सारे ब्रांचेस वो सारे चीज जो है सो पॉलिटेक्निक में भी आता है। तो यह 3 साल का कोर्स है, यह डिप्लोमा कोर्स है और इसको भी जो है सो आप कर सकते हैं। इसमें भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो है सो आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फी कम होती है, लेकिन यदि चाहें तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी एडमिशन आप ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा फी ज़्यादा होता है, लेकिन इससे भी करने के बाद जो है प्राइवेट कॉलेज से भी यदि आप करते हैं तो पॉलिटेक्निक में एक अच्छा बेहतरीन कैरियर आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का। ये 5 साल का कोर्स होता है। अब अभी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स बन रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सारे कॉलोनीज को जो है सो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है सो बसाया जा रहा है, प्री प्लान्ड तरीके से जो है सो उसको बसाया जा रहा है। तो इसमें जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 साल का कोर्स है, इसको कर लेने के बाद जो है सो इन सारे क्षेत्र में बहुत बेहतरीन जॉब के अवसर हैं। अब मैं बात करता हूं बीएससी ऑनर्स। सामान्य अर्थ में जो विद्यार्थी इंटर करते हैं उसके बाद बीएससी ऑनर्स लेते हैं, चाहे फिजिक्स से ले, चाहे केमिस्ट्री से ले, चाहे मैथ से ले। तो यदि कोई खास कोर्स कर लेते हैं, मतलब कोई खास विषय से यदि आप ऑनर्स कर लेते हैं और बाद में बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद यदि आप बीएड कर लेते हैं तो टीचिंग जॉब में आपको जो है सो किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। उससे भी अधिक आप आगे तक जाना चाहते हैं तो एमए एमएससी करने के बाद जो है सो फिर आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और उसके बाद कॉलेज में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बी फार्मा। बी फार्मा जो है यह इसमें मैंने लिखा है कि पीसीएम प्लस पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वह बी फार्मा कर सकते हैं। इसमें जो है बी फार्मा जो होता है वह जो दवाई बनाने की कंपनियां होती है वह कंपनियों में इसमें अच्छी वैकेंसी होती है और यह भी एक बेहतरीन जॉब का अवसर है। आप इसमें भी इसको भी आप कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी रोजगार का बहुत बेहतरीन अवसर आपको मिल सकता है। अब मैं बात करता हूं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए ही वह दरवाजा है जिस दरवाजे के थ्रू आप जल सेना, थल सेना या वायु सेना में आप ऑफिसर रैंक के जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और यह साल में 2 बार एग्जाम होता है, 2 टाइम्स यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। इसकी जो पात्रता होती है यह अनमैरिड होना चाहिए। अप्रैल और सितंबर महीने में जो है सो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है और 16.5 से 19 साल तक जो है सो इसका उम्र लिमिट होता है। इस तरह से अब मैं आगे आता हूं और यहां पर मैंने बात किया है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ऐसे तो लोग कहते हैं सरकारी भी, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि यह अर्ध सरकारी होता है। जिसको समुद्र से प्यार होता है, समुद्रों के बीच रहना पसंद आता है, तो उनके लिए बेहतरीन जॉब है। इसमें जो है सो कि मर्चेंट मतलब आप समझ ही रहे हैं, व्यापार, और व्यापारी बहुत बड़े बड़े शिप पर जो है सो बहुत सारा सामान दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें शिप के द्वारा ही व्यापार होता है। तो इसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक का भी जो है सो जर्नी होता है। एक बार निकलने के बाद लोग इतने दिनों तक वहां पर रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे कोर्स हैं जिस कोर्स को करने के बाद जो है सो आप इस में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है IMUCET इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो है सो आप मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। इसमें 17 से 25 साल तक जो है सो उम्र लिमिट है और इसमें भी एक है कि इसमें भी अनमैरिड, इसमें भी इसकी पात्रता भी में अनमैरिड होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं BHMC, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। यह भी एक बेहतरीन ऑप्शन है और आजकल का जो दौर है, लोग भूमंडलीकरण का दौर है, लोग एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आराम से जाते हैं, आते हैं और होटल में ठहरते हैं। तो उस होटल व्यवसाय से संबंधित भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खाना बनाना ही होता है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जिसके तहत जो है सो आप इसको कर सकते हैं और करने के बाद जो है सो आप एक अच्छा जॉब, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। अब मैं बात करता हूं LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये 5 साल का कोर्स होता है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स इंटर के बाद भी आप कर सकते हैं या BA के बाद भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बेहतरीन जॉब है और LLB के लिए तो आपका निश्चित रूप से आप जानते होंगे, यदि वकालत करनी है, यदि वकील बनना है तो LLB निश्चित रूप से करना है। इसको करने के बाद आप वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं और उससे संबंधित और भी बहुत सारे
ऐसे पद हैं जिसमें कि LLB रहना जरूरी होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम न्यायपालिका के अधीन वर्क करें तो आपको यह डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डिग्री को आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह भी बेहतरीन जॉब है। कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर हर क्षेत्र में हर जगह आपको मदद करता है और हर काम कंप्यूटर से ही कंडक्ट किया जाता है। तो निश्चित रूप से इसके जॉब की संभावनाएं, स्कोप के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। निश्चित रूप से ये करने के बाद जो है सो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलती है और एक बेहतरीन पैकेज के साथ मिलती है, बेहतरीन जॉब मिलने की संभावना होती है। इसके साथ यदि MBA आप BCA कर लेते हैं तो यह और भी बेहतरीन हो जाता है। BCA करने के बाद इसकी जॉब की संभावना और बेहतर हो जाता है। पैकेज, सैलरीज जो है सो और हैंडसम अमाउंट्स ऑफ सैलरी मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 नंबर में है पायलट। पायलट के बारे में हम लोग जानते हैं कि पायलट जो बनता है वह 2-3 तरह का होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो एयरफोर्स पायलट होता है, फिर कॉमर्शियल पायलट होता है। तो यहाँ पर मैं मुख्य रूप से बात करने वाला हूँ कॉमर्शियल पायलट की। यह थोड़ा सा महंगा कोर्स है, चूंकि 20 से 25 लाख रुपया इसको कोर्स करने में लगता है। चूंकि इसकी ट्रेनिंग में एरोप्लेन से आपको उड़ाया जाता है और एरोप्लेन से उड़ा करके आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये कोर्स काफी महंगा होता है। यह 17 से 25 साल इसका पात्रता है और आई विजन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसमें 2-3 तरह का जो है सो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। एक होता है SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, और उसकी यह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जो है सो आपको स्टडी अंडर ADCA कॉलेज के अंतर्गत जो है सो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस आपको बनाना पड़ता है, फिर CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद जो है सो आप पायलट बन सकते हैं। इसमें सैलरी की कितनी सैलरी होती है यह कहने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरीज होती है इसमें। तो ये पायलट हो गया। अब हम बात करते हैं BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज के दौर में ये कोर्स जो है सो काफी मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या बहुत ही जॉब ओरिएंटल कोर्स है। सिर्फ यही है कि बेहतरीन इंस्टीट्यूट से यदि आप करते हैं तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होती है और अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिलता है। तो यह भी बहुत बेहतरीन जॉब है, मतलब इसमें जॉब की संभावनाएं हैं। उसके बाद मैं यहाँ बात करने वाला हूँ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। यह कोर्स जो है आप देख रहे हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ है जिसको मीडिया कहते हैं, तो इसमें प्रिंट मीडिया हो गया या मल्टीमीडिया हो गया। तो ये प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया में यदि जॉब के काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। यदि इसमें आपको जॉब प्राप्त करना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स करवाती है। इसमें कोर्स करने के बाद जो है सो आप बहुत सारे अवसर मिलते हैं आपको जॉब के, और आप उसको कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं BSc इन फैशन डिजाइनिंग या फुटवेयर डिजाइनिंग। मैंने यहां पर एक BSc और लिखा था। जब BSc ऑनर्स करने के बाद जो है सो आप कोर्स करते हैं। BSc ऑनर्स करने के बाद जो है सो आप B.Ed करते हैं तो टीचिंग एजुकेशन में आप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है BSc इन फैशन डिजाइनिंग। आजकल का जो ट्रेंड है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और नए नए फैशन का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है सो इस बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाती है। और यहाँ पर मैंने लिखा है फुटवेयर डिजाइनिंग। फुटवेयर मतलब चप्पल, जूता जो हम लोग पहनते हैं उसका भी डिजाइनिंग होती है। अब जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि बाटा का जूता हम लोग पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं तो उसमें कोई डिजाइन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है लेकिन काफ़ी टिकाऊ होता है। लेकिन बहुत सारे अन्य जो खादिम्स हो गया या और श्री लेदर हो गया, तो उस समय नए नए लुक, नए नए डिज़ाइन, तो वहाँ उसके जो इंजीनियर होते हैं वह रिसर्च करते रहते हैं और नए नए डिज़ाइन जो है सो वो देते रहते हैं, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू जो है सो बिक्री काफ़ी अधिक होती है। तो फुटवेयर डिजाइनिंग में भी आप कर सकते हैं। तो ये दो भी कोर्स है जो कि जिसमें आप कर सकते हैं। इसमें भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSc, जैसे कि मैंने BSc इन फैशन डिजाइनर बताया, उसी तरह से BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसको कि आप कर सकते हैं और करने के बाद आप एक बेहतरीन जॉब प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा है रेलवे अप्रेंटिस। ये रेलवे अप्रेंटिस 4 साल का कोर्स है। UPSC इसको कंडक्ट करती है और यह भी रेलवे में एक बेहतरीन पद पर, ऑफिसर रैंक के पद पर यदि आप जाना चाहते हैं तो रेलवे अप्रेंटिस आपको निकालना होगा। इसको निकालने के बाद एक ऑफिसर रैंक का जॉब आप रेलवे में कर सकते हैं।
अब मैंने बहुत सारे अवसर मैंने बताया कि, लेकिन यहाँ पर मैं अब बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वह एनएम कर सकते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। और यहाँ पर मैंने जीएनएम लिखा है, जीएनएम गर्ल्स बॉयज साइंस आर्ट सबके लिए। ये सब बहुत सारे कोर्स मैंने बताया जो कि साइंस आर्ट मतलब पीसीएम या पीसीबी ये सभी के लिए होता है। लेकिन इधर का जो कोर्सेज मैंने अधिकांश लिखा है वो सब जो है सो पीसीएम के लिए ही सिर्फ है। लेकिन ये सब जो कोर्स मैंने बता रहा हूँ इसमें लगभग ये जैसे कि पायलट है तो यह भी सिर्फ पीसीएम वाले ही कर सकते हैं, और इधर का जो कोर्सेज मैंने बताया वो सब लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एएनएम का मैंने लिखा है फुल फॉर्म एक्चुअरी नर्सिंग मिडवाइफरी, और जीएनएम का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो ये सारे लोग कर सकते हैं, कहने का मतलब बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, साइंस के भी कर सकते हैं, आर्ट के भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बेहतरीन अवसर है। यदि जल्दी गर्ल्स को तो बहुत जल्दी यदि जॉब लेना है तो एएनएम की डिग्री आप ले लीजिए, और बॉयज के लिए मैं प्रीफर करता हूं, यहाँ पर मैंने 18th में लिखा आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह भी 2 साल का होता है, और इसमें जो है सो मतलब कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 1 साल का भी है, 2 साल का, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है 2 साल का ही कोर्स करना। और अब तो और बेहतरीन कर दिया है कि आईटीआई को इंटर के इक्विवेलेंट कर दिया है। मैट्रिक के बाद यदि आप आईटीआई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन में चाहें तो किसी भी चीज़ से जो है सो आप एडमिशन ले सकते हैं, कि पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह भी आईटीआई भी एक बेहतरीन जॉब ऑप्शन है। इसको करने के बाद आप भीड़ से अलग होते हैं, और यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अधिक दिनों तक आपके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यह कोर्स भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आगे यहाँ पे लिखा हूं कि यदि आपका मूड चेंज होता है कि नहीं चलो भाई आप साइंस से अब कुछ और करें, कुछ और पढ़े, कुछ और अलग रास्ता यदि ट्रैक मोड़ना है, तो आप कॉमर्स और आर्ट्स में भी आ सकते हैं। पीसीएम का यही फायदा है कि पीसीएम वाले जो है सो कॉमर्स और आर्ट्स भी ले सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं, और बदल करके फिर नया रास्ते की और नई मंजिल की तलाश में निकल सकते हैं। फिर मैंने यहां पर लास्ट में लिखा है एनी गवर्नमेंट क्लर्क ग्रेड जॉब। इंटर करने के बाद इंटर बेसिस पे बहुत सारे क्लर्कियल जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि एसएससी हो गया, एलडीसी हो गया, जीडी हो गया, आर्मी में, रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बैंक में बहुत सारे वैकेंसीज है। तो ये सब बहुत सारे वैकेंसीज निकलती है जो कि क्लर्क ग्रेड की होती है। इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो यह लगभग 20 बेस्ट ऑप्शन थे, कैरियर ओरिएंटेड था। आप इसमें से जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, और अपने बेहतर भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।